हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनक्रिटाइटिस। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है हमारी पेनक्रियाज की। अब ये क्या क्या हो सकता है, तो या तो एडिमा की वजह से हो सकता है, नेक्रोसिस या फिर हेमरेज की वजह से जो है हमें इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की। तो ये दो टाइप की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट क्या होता है, सीरियस होती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है ये हमारी पेनक्रियाज का। इसमें क्या हो सकता है, ऑटो डाइजेशन जो होते हैं हमारे ऑर्गन्स का, उनकी एंजाइम्स के, ये हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या करती हैं, जो ऑर्गन्स हैं उनको ही खाना जो है स्टार्ट कर देती है, उनका ही डाइजेशन जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद जो हमारा एक्यूट होता है वो फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, माइल्ड और सीवियर। जो माइल्ड एक्यूट हमारा जो होता है पेनक्रेटाइटिस, उसमें क्या होता है, हमें एडिमा देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकती है जो हमारी कन्फाइंड जो होती हैं पेनक्रियाज से, जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, जो लेयर्स वगैरह होती हैं उनकी। उसके बाद जो मिनिमल ऑर्गन्स हैं उनके डिसफंक्शन देखने को मिल सकता है, और ये क्या होता है, नॉर्मली विद इन 6 मंथ जो है हमें ये देखने को मिलता है। सिवियर एक्यूट की अगर हम बात करते हैं तो ये हेमरेजिक हो सकता है, या फिर जो नेक्रोटाइजिंग पेनक्रेटाइटिस जो है वो देखने को मिल सकता है। ये क्या होता है, वाइड स्प्रेड करेगा और ज़्यादा, और कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिक जो डाइजेशन है ग्लैंड्स का वो देखने को हमें जो है मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोनिक की। क्रोनिक क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है और इन्फ्लामेटरी होता है। इसमें क्या होता है, डिजीज़ देखने को मिलती है हमें पेनक्रियाज की, जो कि क्या होती हैं, प्रोग्रेसिव होती हैं। एनाटॉमिकली और फंक्शनली दोनों केसेस में क्या है, डैमेज करती हैं हमारी पेनक्रियाज को। और ये जो डैमेज होता है ये इरिवर्सिबल होता है, यानी कि दोबारा हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। एक बार जो डैमेज हो गया सो हो गया। अब इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं, जो अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, ठीक है, बाइलरी ट्रैक्ट की जो डिज़ीज़ हैं, पैनक्रियाटिक ट्यूमर हो सकता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है। उसके बाद अगर एज की हम बात करते हैं तो 30 टू 40 ईयर्स की जो एज है वो। उसके बाद जो सेक्स में अगर हम बात करते हैं तो मेल्स ज़्यादा प्रोन होते हैं। उसके बाद जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से, हेरिडिटी, अगर हाइपर कैल्सीमिया है यानी कि कैल्शियम की लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद सिस्टिक फिब्रोसिस के केस में जो है ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारा कोज कर सकती हैं पेनक्रिटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर किसी को कोलिसिस्टाइटिस है, कोलिलिथियासिस है, को बहुत ज़्यादा अल्कोहल जो है ड्रिंक करता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस किसी को है, या गोल स्टोन्स हैं किसी को, तो इन सब केसेस की वजह से क्या है, ये लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनको इन्फ्लामेशन जो है पेनक्रियास की वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, जो हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, और जो एंजाइम्स की सिक्रीशन है वो अच्छे से पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ब्लॉकेज अकर इन पेनक्रियाटिक डक्ट एंड पासेज ऑफ एंजाइम सिक्रीशन। ब्लॉकेज हो जाएगी जो डक्ट है उसमें, तो उसकी वजह से जो सिक्रीशंस हैं वो भी पास जो है अच्छे से नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन एंड पासेज डिस्टर्ब। अब उन वो जो सिक्रीशंस ऑलरेडी जो बन चुके हैं वो अच्छे से आगे पास नहीं हो पा रहे, और जो वो सिक्रीशंस वहाँ पे प्रेजेंट हैं और एंजाइम्स जो है नए सिक्रीशन बना रही है और वो पास नहीं हो पा रहे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सिक्रीशंस बन रहे हैं और जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ से पासेज है, वो क्या हो रहा है, पूरा डिस्टर्ब जो है हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद जो एंजाइम सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जो पेनक्रियाटिक के सेल्स हैं उनको ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वो उससे बाहर तो जा नहीं पा रहे। अब वो करेंगे, उनको अपना फंक्शन तो करना है ना, तो जो पेनक्रियाटिक के सेल्स हैं वो उन्हीं को डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना जो है स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। और इन्फ्लामेशन होना ही, इन्फ्लामेशन हो रही है, अब इन्फ्लामेशन किस चीज़ की हो रही है, पेनक्रियाज की हो रही है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज से क्या होता है, पेनक्रिटाइटिस, यानी कि एट लास्ट हमें क्या है, पेनक्रिटाइटिस जो है वो देखने को मिलता है। अब इसको शॉर्टली दोबारा समझते हैं। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट है उसमें क्या है, हमें ब्लॉकेज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो एंजाइम के सिक्रीशंस होते हैं वो आगे पास ऑन नहीं हो पाते हैं, वो पास ऑन नहीं हो रहे हैं, तो उनका सिक्रीशन वगैरह सर चीज़ क्या है, डिस्टर्ब हो रही है। अब वो वहाँ पे सिक्रीशन इकट्ठा हो रहे हैं हमारी पेनक्रियाज में, तो वो क्या करते हैं, पेनक्रियाज के ही जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो हमारा बॉडी जो है उसके अगेंस्ट रिएक्शन करेगी, वहाँ पे हमारे जो बी फाइटिंग सेल्स हैं वो आके वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे जो है रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, और एट लास्ट क्या होगी, इन्फ्लामेशन वहाँ पे हो जाएगी। एंड इन्फ्लामेशन इज ऑफ पेनक्रियाज इज ऑल्सो इज ओनली नोन एज पेनक्रिटाइटिस।
अब हमें साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगी। एब्डोमिनल पेन रहेगा, नोजिया देखने को मिलेगा, रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस हो सकता है, ब्रूजिंग होगी, एनारोक्सिया देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ हमें क्या है, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा टेंडरनेस रहेगी, हमारे जो एब्डोमेन एरिया है वहाँ पे वोमिटिंग जैसा रहेगा, हाइपोटेंशन रहेगा, जॉन्डिस का केस जो है हमें देखने को मिल सकता है, वेट लॉस होगा, और एक्सेसिव थ्रस्ट और फटीज की कंडीशन जो है हमें वो देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो हम इसके लिए पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एक्सरे, स्क्रीटिन टेस्ट की जो हमारी एंजाइम्स हैं वो कैसे सिक्रीट हो रही हैं तो वो करा सकते हैं। उसके अलावा हम एंडोस्कोपिक रेट्रोग्राइड कोलोंजियोपेरेटोमोग्राफी करा सकते हैं, यानी कि हम प्रॉपर हमारे जो इसोफेगस है उससे लेके हमारी पेनक्रियास तक और जो कोलोन होता है हर चीज़ की क्या है, हम अच्छे से ग्राफी जो है वो करा सकते हैं। उसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, सीटी स्कैन, स्टूल एग्जामिनेशन, और ब्लड टेस्ट में क्या है, जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन IG जो 4 है उसका हम जो है टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिसिन्स की। तो इसमें क्या है, हम जो मीप्रिडिन हाइड्रोक्लोराइड है वो दे सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स दे सकते हैं, ठीक है, ऑक्टेरोराइड दे सकते हैं, ओपोइड जो एनाल्जेसिक्स है वो जो है हम दे सकते हैं, ठीक है, एंटासिड्स दे सकते हैं, एंटीइमेटिक्स दे सकते हैं, पेंटाजोकेन दे सकते हैं, और स्टीरॉइड्स जो मेडिसिन है वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये जो मेडिसिन्स हैं ये याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, हमें ये जो साइन एंड सिम्टम्स पता है उनके हिसाब से हम दे सकते हैं। अब जैसे हमने साइन एंड सिम्टम पढ़ा था कि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, तो पेन है तो हम एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है, तो क्या हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ओपोइड एनाल्जेसिया दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या था कि हमें जो है नोज या वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है तो हम एंटी एसिड्स या फिर एंटी इमेटिक्स जो है वो ड्रग दे सकते हैं। पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो हम क्या है, स्टेरॉइड मेडिसिन भी दे सकते हैं उसके लिए। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, जो हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसी के हिसाब से आप क्या है मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब प्रिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे क्या है अपनी मेडिकेशंस लिख सकते हैं। सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो क्या करेंगे, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलोंजियोपेरेक्टोमोग्राफी करा सकते हैं। उसके बाद कोलिसिस्टेक्टमी या फिर क्या है सूडोसिस्ट जो है हम करा सकते हैं, स्पिंटरेक्टमी करा सकते हैं। उसके बाद पेंक्टियोजेनिनोस्टोमी करा सकते हैं, और जो पेनक्रियाज का ट्रांसप्लांटेशन है वो भी हम क्या है यहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कॉम्प्लिकेशंस की, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। रीनल फेलियर हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, शोक और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी जो है वो देखने को मिल सकता है, वेट लॉस, पेनक्रियाटिक जो असाइटस है वो देखने को मिल सकता है। असाइटस यानी कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेनक्रियाज के अंदर भी वो हो सकता है। प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है, और बहुत ज़्यादा सीवियर होगी और हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें पेनक्रियाटिक कैंसर भी जो है देखने को मिल सकता है।